तो सर्वप्रथम आप समस्त सम्मानित उपस्थित गणों को, साथियों को मेरा जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम और सत श्री अकाल। साथियों, मैं अभिषेक चौधरी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और वीडियो बनाने का कोई ख़ास उद्देश्य तो नहीं था कि भाई धन की कमाई हो या कुछ और हो। उद्देश्य है हकीकत को आप सभी के समक्ष रखना, वह समाज को जागरूक करना, भारत देश को जागरूक करना, और कोई उद्देश्य इसके अलावा नहीं है। और मैं आज आप वर्तमान सरकार जो कहती है उनके बारे में बतलाऊँ कि वर्तमान सरकार कहती है कि देश की व्यवस्था सुधरी है, और मैं कहता हूँ कि देश की व्यवस्था कैसे सुधरी है। अच्छे सरकार कहती है अच्छे दिन आए हैं, मैं कहता हूँ कैसे अच्छे दिन आए हैं। किसान कल भी आत्महत्या करता था, किसान आज भी आत्महत्या करता है। बलात्कार कल भी होते थे, बलात्कार आज भी होते हैं। भ्रष्टाचार आज भी है, प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग आज भी है, सड़क दुर्घटनाएं आज भी हैं, और आज ये सभी पहले से कई गुना अधिक बढ़ चुकी हैं, जो कि लाइलाज तो कहा जा सकता है वर्तमान सरकार में कि लाइलाज है, वरना लाइलाज है नहीं, पर वर्तमान सरकार की भाषा में कहा जा सकता है। और पहले में तो खैर ये दर्शाए जाते थे भैया कि दुखद खबरें हैं, आज पत्रकारिता ने भी दर्शाने छोड़ दी हैं बिल्कुल। और सबके कहती है कि सरकार अच्छे दिन आए हैं, तो ये अच्छे दिन सरकार को ही मुबारक। और यदि आपको लगता है कि यह अच्छे दिन है, यह व्यवस्था सही है, भारतीय की जनता से मैं कहना चाहूँगा, तो ये अभी तो आपके लिए चलिए आपको लग रहे हैं कि वही सीमित है, पर एक समय ऐसा आएगा कि आप लोगों को सांस भी इन लोगों की इच्छा अनुसार लेने होंगे कि इतने सांस वर्तमान सरकार कह रही है कि इतने देंगे, तो इतने ही लेने पड़ेंगे आप लोगों को। और एक और सरकार कहती है कि हम हैं तो मुमकिन है, वर्तमान सरकार कहती है कि हम हैं तो मुमकिन है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि वर्तमान सरकार है तो भ्रष्टाचार मुमकिन है, यदि वर्तमान सरकार है तो एक तरफा व्यवस्था मुमकिन है, यदि वर्तमान सरकार है तो बलात्कार मुमकिन है, यदि वर्तमान सरकार है तो बेरोजगारी मुमकिन है, यदि वर्तमान सरकार है तो किसानों पर लाठी चार्ज होना मुमकिन है, अन्याय होना मुमकिन है, और अधिकार होना मुमकिन है। और साहब, जितने तमाम राजनेता हैं, मैं किसी भी पार्टी विशेष का कोई समर्थन नहीं करता, मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि गरीब की राजनीति मत करो, गरीब के लिए राजनीति करो। किसान की राजनीति मत करो, किसान के लिए राजनीति करो। युवा की राजनीति मत करो, युवा के लिए राजनीति करो। और बेरोजगारी की राजनीति मत करो, बेरोजगारी के लिए राजनीति करो। तब कहीं जाकर देश की व्यवस्था को हम समझते हैं कि कुछ सुधार होगा, अन्यथा देश ऐसे दलदल की ओर जा रहा है कि जहाँ से कुछ समय पश्चात निकलना लगभग असंभव हो जाएगा। और एक मैं आपको किस्सा सुनाऊं हाल ही का। मैंने एक माँ और एक बेटी आपस में बात कर रही थी कि बेटी अपनी माँ को कह रही है कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं, इतने लाचार क्यों हैं, इतने बेबस क्यों हैं। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटी, हम लाचार इसलिए हैं कि भगवान की ऐसी इच्छा है और भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। तो मैंने उनकी बात में वहीं पर हस्तक्षेप किया कि नहीं नहीं नहीं, भगवान की ऐसी इच्छा नहीं है मान्यवर महोदया, भगवान की ऐसी इच्छा नहीं है। आप बच्चे को गलत शिक्षा मत दीजिए। आपको गरीब बनाने में केवल और केवल इस शासन प्रशासन की ही इच्छा है, वह हस्तक्षेप है, और किसी की कोई गलती नहीं है। और ये भरोसा दिलाया कि इस गरीब और लाचारी से आप बाहर तभी निकलेंगे जब आप जागरूक होंगे, आवाज़ उठाएंगे। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जब तक आप लोग आवाज़ उठानी नहीं सीखेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, गलत का विरोध नहीं करेंगे, तब तक कोई सुधार व्यवस्था में नहीं होगा, और दिन पर दिन बद से बदतर होते जाएंगे। यदि आप सोचते हो कि और कर रहे हैं ये काम, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और कुछ वैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो और किसी के भरोसे क्यों बैठते हैं आप लोग? किसी के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चलानी? खुद आत्मनिर्भर बनिए, अपने हाथ में कमान लीजिए। तो ये फ़ोन ऐसी चीज़ है, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं महोदय, कहीं पर भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सबके पास फ़ोन है, वीडियो बनाइए, जागरूक होइए। और जो आजकल पत्रकारिता का ऐसा आलम हो गया महोदय कि जो पत्रकारिता सच्चाई से करता है, अच्छे ढंग से करता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है।
उत्तरकाशी की घटना ले लीजिए, चाहे वो एक और थे, मेरे नाम कुछ याद नहीं आ रहा है, चाहे उनकी घटना ले लीजिए। क्यों पत्रकारों पर इतना जुल्म हो रहा है? क्या सच्चाई दिखाना यहाँ पर अधिकार नहीं है? क्या इसी व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ पर जन्मे कि भैया एक तरफा व्यवस्था रहेगी और आज तो हम पहले भी हो गए थे और आज तक गुलामी ही चल रही है? इस चीज़ के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थोड़ा ही शहीद हुए थे कि भैया ऐसी व्यवस्था होगी, यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा, सच्चाई बोलना भी गुनाह हो जाएगी, यहाँ पर ऐसा वातावरण होगा, भयमय वातावरण होगा, सब भयभीत रहेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। कहाँ पर व्यवस्था सुधर रही है? व्यवस्था तो कहीं पर सुधर ही नहीं रही है। आप लोगों को जागना होगा जब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। और राजीव गांधी जी ने एक बात बहुत सही कही थी उस समय कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ और जनता तक पहुँचते पहुँचते वो 15 पैसे हो जाते हैं, क्योंकि उनको बीच में नेता अधिकारी लोग खा चपट कर ख़त्म कर देते हैं। और वो कहा था उन्होंने बहुत समय पहले, और आज 2025 में आलम मैं आपको क्या बताऊँ, 2025 में वो वहाँ से यदि 1 रुपया भेजेंगे ना तो यहाँ पर 1 पैसा जनता के पास पहुँचेगा, और पहुँचा तो पहुँचा, वरना वो भी नहीं पहुँचता। आप लोग जागरूक बनिए। और ये ढिंढोरा तो मैं नहीं पीटता कि भाई मैं सच्चाई का पुजारी हूँ, वैसे पुजारी हूँ, पर आने वाले समय में मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ, प्रयास हकीकत दिखाने का रहेगा। पत्रकार तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो भैया उनका प्रोफेशन अलग है, पढ़े लिखे होते हैं काफ़ी, उनका फील्ड अलग है। मैं साइंस लाइन का विद्यार्थी हूँ फिलहाल मौजूदा समय में, पर हकीकत आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि जितने भी ये तमाम अन्याय होते हैं इनके खिलाफ वीडियो बनाइए, जागरूकता फैलाइए समाज में, और आत्मनिर्भर बनिए, अपने बच्चों को जागरूक बनाइए, खुद जागरूक बनिए। अपनी आने वाली नस्लों के लिए आपको जागना होगा, अन्यथा आपकी आने वाली नस्लें भी गुलाम ही पैदा होंगी। उनको आज़ाद करने के लिए जागरूक बनिए। और तो मैं क्या कहूँ आप लोगों से, बस आप लोगों को मेरा नमस्कार, जय भीम, राम राम, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम।